जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर और टेन स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें किस तरीके से करना है। कुछ फॉर्मूले लिखे हुए मैंने आपके सामने, इनका यूज करते हुए है ना इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और मैं ही मान करके चलता हूं कि एटलीस्ट ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, जैसे ये दोनों और ये दोनों, ये आपको अच्छे से याद होंगे। साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फिर कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड करना है तो ये कैंसिल आउट, और फाइनली 2 साइन ए कोस बी, है ना, ये कट हो जाएंगे। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला यहां बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो आपको याद कैसे करना है, 2 साइन ए कोस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। आमतौर पर ऐसा होता है कि ये वाला फॉर्मूला अपने को आगे चल करके याद नहीं रह पाता है, तो इसलिए मैंने आपको इनको बनाना बताया, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक तो इसी फॉर्मूले पर आना ना, तो इसके चांसेस कम है। काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, इसके चांसेस कम है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर याद नहीं है तो प्रॉब्लम आने वाली है, नहीं, आप फैसला ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो, आप वहीं इनको अरेंज करके फॉर्मूला बना सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनको और ध्यान रखना है। अब आपको इन दोनों को माइनस करना है, यानी कि माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इस बार ये कट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी अगर अपन माइनस करते हैं तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये बन गया 2 कोस ए साइन बी। इसी तरीके से कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये क्या बना कि अगर दोनों को ऐड करते हैं, कोस ऑफ ए माइनस बी प्लस कोस ऑफ ए प्लस बी, और दोनों को ऐड करते हैं तो ये आया 2 कोस ए कोस बी। और इसी तरीके से माइनस करते हैं तो आप समझ गए, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 2 साइन ए साइन बी। देखिए क्वेश्चन में हम इनका यूज कैसे करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि आपको इंटीग्रेशन करना है साइन 3x cos 4x। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग होते, यानी कि बीच में प्लस होता या माइनस होता, तो हम इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर देते, अलग अलग करके कर देते। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में या तो प्लस होता या माइनस होता, दोनों इनटू के साथ में आए ना, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या करता है, देखो साइन और कोस दोनों साथ में है इनटू में, तो ये फॉर्मूला दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अलग अलग करता है, ठीक है, चाहे साइन आ जाए कोस आ जाए फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हमारे पास 3 फॉर्मूले बनेंगे। देखो साइन साइन साथ में आए, कोस कोस साथ में आए, या साइन कोस साथ में आए। मैं तो कहता हूं आपको 3 फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा, क्योंकि कोस साइन साथ में है या साइन कोस साथ में एक ही बात है, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए और बी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मैं आपको बताने वाला हूं आगे। लेकिन कोस कोस अगर साथ में आ गया, एंगल इनके हमेशा अलग अलग रहेंगे। साइन साइन साथ में आ गया तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहां पे साइन और कोस है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि साइन, अब साइन ए यानी ए इसको माने, या कोस ए साइन बी, भाई कोस ए तो फिर साइन बी, तो उस हिसाब से कोस ए साइन बी तो नीचे वाला फॉर्मूला बनेगा, और अगर साइन ए कोस बी करोगे तो ऊपर वाला बनेगा। तो दोनों सेम है, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं तो कहता हूं ऊपर वाला याद रख लो, ठीक है। तो
मैंने आपको बताया कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इसका इंटीग्रेशन नहीं है अपने पास में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको इजी करने वाले हैं। अब अपने को पता है फॉर्मूला तब एग्जीक्यूट होगा जब इसके साथ में 2 होगा, तो 2 sin 3x cos 4x और dx। तो ये क्या बना, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b बन गया ना। तो 1/2 फॉर्मूला जरूर आप साइड में मेंशन कीजिएगा, ध्यान रखना जो भी फॉर्मूले आप लेटेस्ट पढ़ रहे हैं 11th में पढ़ते हैं उनको जरूर आप साइड में मेंशन कीजिएगा। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b और ये dx, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दो कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं ना कि 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, साइन ऑफ माइनस एक्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, इसका और इसका अलग अलग इंटीग्रेशन और प्लस से हो गया ना। तो क्वेश्चन को समझना, जब भी दो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन साथ में आ जाते हैं तो अपने पास उसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिलहाल कोई तरीका नहीं है। क्या करना है, कोशिश करो इनको अलग अलग करने की। अब अलग अलग में वो तो फॉर्मूला डिसाइड करता है ना कि भाई साइन और कोस के फॉर्मूले में साइन मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास तो दोनों के इंटीग्रेशन है। लेकिन ध्यान रखना कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उसमें साइन और कोस ही होना चाहिए और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, और वो भी सिर्फ 2 ही होने चाहिए। ऐसे नहीं है साइन कोस फिर साइन सी या कोस सी, तीन हो, तीन भी नहीं चलेगा, फॉर्मूला 2 पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए साइन 3x, मैं आपको बताऊं ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए डॉट और फिर यहां आ जाए मान लो cos 5x और dx। अब 3 का तो नहीं है भैया, तो ऐसे में अपन क्या करेंगे कि फॉर्मूला तो 2 पर ही लगेगा, तो अपन क्या करेंगे कि एक को वेटिंग में रख लेंगे ऐसे बाहर, वो इंतजार करेगा भी आगे। 1/2 ये सब मल्टीप्लाई है, किसी में भी कर। अब ऐसा नहीं है कि सर इसी पर ही फॉर्मूला लगाना है, आप इसको वेटिंग में रख दीजिए, कोस का फॉर्मूला लगा दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, तो इस पे फॉर्मूला लगेगा ये, और बाहर आपके पास में होगा cos 5x dx। अब cos 5x अंदर भेज दीजिए, तो उस केस में क्या बनेगा, जब cos 5x अंदर आएगा तो उस केस में देखिए 1/2 sin 7x डॉट cos 5x dx प्लस वो माइनस हो जाएगा 1/2 sin x डॉट cos 5x dx। फिर से ये लेटेस्ट क्वेश्चन बन गया, वही वाला है ना। ये देखो साइन और cos वाला फॉर्मूला फिर ये, तो फिर अपने को यहां 2 चाहिए तो ये 4 हो जाएगा, फिर यहां फॉर्मूला लगेगा, तो फिर आगे ये एग्जीक्यूट करेंगे इसको क्वेश्चन में, फिर यहां पे 2 और ये 4 और फिर यहां पे अप्लाई कर दीजिए। समझ गए ना कि अगर 3 वाले क्वेश्चन भी आ गए ना तो भैया अप्लाई तो किसी भी दो को ले सकते हो आप, तो इसमें क्या सोचना है, स्टार्टिंग वाली 2 ले लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, है ना। तो इसको इस तरीके से आपको अंजाम देना है, राइट, ठीक है। चलिए अब जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, इन सबके इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया था। जैसे साइन स्क्वायर के केस में मैंने बोला भी था cos 2x जिंदाबाद, cos स्क्वायर के केस में cos 2x जिंदाबाद, टेन स्क्वायर के केस में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेक स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, क्योंकि सेक स्क्वायर का अपने पास में इंटीग्रेशन है ना।
क्वेश्चन ये बनता है कि सर पावर अगर मान लीजिए थोड़ी सी हायर आ गई, ज्यादा आ गई, बड़ी आ गई, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डीएक्स, 3 पावर का आ गया। इसका क्या होगा? 3 पावर को कैसे सोल्व करेंगे सर? तो बेटा 3 पावर के केस में जब पावर क्यूब में आ गई है ना, साइन स्क्वायर तक तो ठीक है, कोस स्क्वायर तक तो ठीक है, यानी पावर 2 थी तब तक तो चीजें मैनेज हो गई। पावर 3 आ गई, इसको कैसे सोल्व करोगे? चलो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास में, मैं यहां लिख देता हूं, साइन 3 a इज इक्वल टू साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, राइट। इस चीज को इधर ले आइए, बाकी सारा उधर डाल दीजिए, तो ये बना 4 साइन क्यूब a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a, और यहां से 4 हटाया, यहां 4 लगाया, यानी ये कहा जा सकता है साइन क्यूब है इसके इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और अपॉन 4 और dx, राइट। अभी बताया मैंने आपको। फिर मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग कर दूंगा, ठीक है, हो गया ना सोल्व। कितना इजी है, चलो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से कॉस क्यूब का करना है, राइट, हो जाएगा ना। तो साइन क्यूब और कॉस क्यूब, अब क्वेश्चन ये बनता है सर टेन क्यूब आ गया या और भी, यानी सेक क्यूब आ गया, उनका क्या करना है, कोट क्यूब आ गया। तो अब हायर पावर में हम केवल साइन और कॉस को ही डिस्कस करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे, बाकी को ऐसे समझो कि फिलहाल नहीं पूछा जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए मान करके चलो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए पूरा फोकस अब आगे साइन और कॉस पर ही करना है हमें। अब देखिए मैं एक मेथड और बताता हूं। तो साइन क्यूब के केस में आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स डीएक्स करना है, और फिर क्या करना है, इसको लिखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। और नंबर 1, पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt, वो माइनस इधर आ जाएगा ना, इतना तो हम समझ सकते हैं। नंबर 2, नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इतना तो आप भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो 1 माइनस टी स्क्वेयर और माइनस dt है ना, वो माइनस इधर आ गया, और फाइनली dt, तो ये हुआ टी स्क्वेयर माइनस 1 और dt, ठीक है। तो फाइनली टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी, और आई इज इक्वल टू, वापस से टी की वैल्यू रखिए आप, कोस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप कोस क्यूब का कर सकते हो, लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसको फॉलो करें कि इसको फॉलो करें, ठीक। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन ही ये देता, ये लिखा हुआ देता, तो क्या आप इस क्वेश्चन को यहां तक पहुंचा देते? जैसे सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में बताया है कि सबसे पहले आपको पुटिंग मेथड के बारे में सोचना है कि यहां अगर मैं कोस को टी पुट करता हूं तो फाइनली ये बनने वाला है। तो बिल्कुल कोस को टी पुट करते, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन करते, फिर आपको यहां भी डालना पड़ता और हम इसका इंटीग्रेशन कर देते। मतलब यहां से यहां तक आने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर हमने लास्ट लेक्चर को, पीछे के लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इससे ये लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इससे ये लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा छोटा था, 3-4 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था,
लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप इस मेथड को अच्छे से देखें। क्यों कहूंगा वो थोड़ी देर में बताने वाला हूं, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन वापस से डिस्कस कर रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स का। आपको याद होगा मैंने बोला था cos 2x जिंदाबाद। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया 1 माइनस cos 2x। देखो समझना, अभी मैं किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। तो यह आया 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब समझना जरा, देखिए इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए। दूसरी बात, जब मैंने कोस स्क्वायर के केस में आपसे इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था तो 1 माइनस कोस 2x बाई 2 मैंने यहां लिखा था, और मैंने आपको बताया था कि हमें इस स्क्वायर को हटाना है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है। हमें इस स्क्वायर को हटाना है और स्क्वायर के लिए cos 2x जिंदाबाद। अब चाहे एंगल चेंज हो गया, यहां x था यहां 2x आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन अपॉन में डाल दोगे। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए हमने लिख दिया 1 माइनस cos 2x बाई 2। हमने ये लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स के लिए, ठीक है, लिखा था ना वहां पे। फिर इसको 1 बाई 2 अलग किया था और माइनस cos 2x बाई 2 ये हमने अलग किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, राइट। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को यहां हमने देखो इसमें चेंज किया क्योंकि यहां एंगल सेम रखना है। अगर एंगल सेम रखोगे तो भैया एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर से कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यानी स्क्वायर से स्क्वायर में, बट एंगल को सेम रखना है। यहां स्क्वायर हटाना है, फिर एंगल चाहे कुछ हो जाए। अगर आप स्क्वायर को हटाओगे तो एंगल से हाथ धो बैठोगे और स्क्वायर को रखोगे एंगल सेम रहेगा। तो दोनों जगह अच्छे से इस चीज को नोट कर लेना, ध्यान रख लेना। यहां मुझे एंगल सेम इसलिए रखना था कि मैं इसको टी पुट करूंगा और साइन एक्स चाहिए, और वो तभी आएगा क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन साइन एक्स आएगा और बाहर साइन एक्स बैठा है, तो एंगल सेम होने चाहिए। स्क्वायर बच रहा है तो बचने दो, यहां स्क्वायर हटाना है, एंगल हट रहा है तो हटने दो। समझ गए ना। तो यहां साइन स्क्वायर को अलग तरीके से, यहां साइन स्क्वायर को अलग तरीके से डील किया, और दोनों में कोस आ रहा है। यहां बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसलिए मैं आपको पहले से ये चीज क्लियर करके चल रहा हूं। तो वो सीन अलग था, ये सीन अलग है, ठीक है। तो जब भी दो चीज ध्यान रख लो, एक होता है इवन और एक होता है ओड। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अपन जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, और ओड होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, ठीक है। जब भी ऐसे वाला केस आ जाता है पावर्स में, जैसे पावर में 3 आ गया, तो याद रख लो कि ओड पावर के लिए ऐसे याद रख लो, एक टुकड़ा तोड़कर। छोटे छोटे स्लोगन हम लोग बोलने वाले हैं, छोटे छोटे, कि ओड पावर के केस में एक टुकड़ा तोड़कर, छोटा सा पीस तोड़िए और अलग से फेंक दीजिए। ओड पावर के केस में एक टुकड़ा तोड़कर, ठीक है। और वो जो पीस आपने तोड़ के फेंका है ना, उसको डीएक्स अपने साथ अटैच कर लेगा और वो किसी का डिफरेंशिएशन बनेगा। अब साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है यार, इतना तो इंटीग्रेशन हम लोग साथ में कर ही रहे थे यार, इतना तो आपको पता ही होगा कि साइन एक्स होता है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आपको यहां से भी बिल्कुल इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब अपने को इसको किस में कन्वर्ट करना है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप इसकी वजह इसको फॉलो करें, क्योंकि अगर यहां मान लीजिए 5 आ गया, क्योंकि एक बार एक तरीके को अच्छे से सेट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होते चले जाएंगे। फिर भी ऐसा आ गया ना, तो भी आपको क्या करना है, एक टुकड़ा तोड़कर देखते जाइए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, साइन 4 लिख दीजिए, 4x डॉट साइन एक्स डीएक्स, एक टुकड़ा तोड़कर। लेकिन हमारे पास तो फॉर्मूला स्क्वायर के केस में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे थोड़ी ना है कि साइन 4x भी आप ऐसे लिख दो 1 माइनस कोस 4x, नहीं जी नहीं, केवल स्क्वायर के केस में फॉर्मूला है अपने पास में। तो अपने को क्या करना है कि इसको साइन स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, तो स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। ये है बस मेन पॉइंट, अंदर तो स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा ताकि कोस आ जाए, फिर यहां स्क्वायर आ जाएगा, राइट। फिर सेम चलेगा, यहां स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे।
इस केस में हम यहां इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे, स्क्वायर को ओपन कर दीजिए तो ये सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहां 7 आ गया, 7 राइट, तो 7 के केस में वही 6, यहां तो अंदर तो स्क्वायर ही बनाना है क्योंकि मैंने आपको बताया यहां 3 हो जाएगा, ये क्यूब राइट, यहां 3 हो जाएगा, यहां क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, समझ गए। इसी तरीके से मान लीजिए 9 है तो यहां पे 8 कर देंगे, अंदर तो स्क्वायर ही रहेगा, यहां 4 हो जाएगा, फिर यहां पे 4 हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा। अब या तो बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास उससे, या फिर आप 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे कर लीजिए। वैसे इतनी बड़ी पावर नहीं आती है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं ये आपको बता रहा हूं, कंपटीशन में आगे जाकर के कभी करना भी पड़ जाए। तो ऑड पावर के लिए एक ही मेथड काम कर गया, राइट। अब क्वेश्चन बनते हैं सर इवन पावर के लिए, अरे भाई 2 के लिए तो मैंने बताया ही सही, लेकिन साइन और कोस में चलेगा बस ऐसे, सेम ऐसी कोस होगा ना, बस कोस सेम ऐसी चल जाएगा। कोस के केस में भी बिल्कुल आप करके देखना, एज इट इज चलेगा। 2 के लिए तो हमने कर ही लिया, कल को यहां 4 आ गया, अब इवन पावर तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको फिर वही करना है, साइन स्क्वायर एक्स का लेना है, राइट। और इसको क्योंकि यहां पे एक पीस अलग नहीं करना, यहां पे तो एक पीस अलग करना था, फिर अंदर हमें ये चाहिए था कोस एक्स, यहां पे बस यहां स्क्वायर हो जाएगा, यहां साइन स्क्वायर के तरीके से डील करेंगे और फिर इसको भी स्क्वायर ओपन कर लेंगे। ये आपको ट्राई करना है, जैसे 4 के लिए किया है, क्योंकि 4 है तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करना, कोई पीस नहीं है, फिर वही 1 माइनस कोस 2x/2 करना और इसको स्क्वायर ओपन कर देना। ऐसे ही 6 के लिए अंदर यहां पे स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास में cos 2x में स्क्वायर आता है, यहां क्यूब हो जाएगा, यानी यहां पावर चेंज होनी है, राइट। साइन और कोस में इस तरीके से हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो साइन क्यूब, साइन की पावर 4, कोस क्यूब, कोस की पावर 4, तो ये वाले फॉर्मूले अपने को यहां यूज करने हैं और इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन के इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करना है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के बारे में और सीखेंगे कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में किस तरीके से हम उसको यूज करें और इंटीग्रेशन क्वेश्चन को इजी बनाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे कि मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर पे आप तभी जाएं जब पीछे के लेक्चर को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।